हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9 ये आपकी वर्कशीट 9 है और 26 जुलाई को ये वर्कशीट आपको दी जाएगी। देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है मोशन और आपका सिलेबस भी सीबीएसई की तरफ से आ चुका है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने आपको चैनल पे वीडियो दिया है लेटेस्ट सिलेबस, जहाँ पे आपको टर्म 1 में जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसमें कौन से चैप्टर आएंगे वहाँ क्लियर बताया है। तो आप एक बार ज़रूर जाके सिलेबस को मेंशन कर लें, देख लें, गो थ्रू हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ये आपके सिलेबस का चैप्टर है। यू मस्ट हैव सीन these signboard on the road while traveling. What do you understand from these signboards? Why are they shown on the roads at multiple places? आपने ये साइन बोर्ड रोड पे देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट लिखा होता है ना। गाड़ी ड्राइव करते हैं कि इतनी स्पीड से ज़्यादा आपको नहीं चलना, इस तरीके का बोर्ड देखा होगा। तो इस तरह का बोर्ड क्यों लगाया जाता है और इस तरह के बोर्ड आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। These signboard indicate the maximum speed limit of vehicle allowed on the road to prevent accident. ये स्पीड बोर्ड इसलिए लगाए जाते हैं कि आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, तो आपको इतनी स्पीड लिमिट दी गई है इस रोड पे, इस पर्टिकुलर रोड के लिए। हाईवे पे स्पीड लिमिट ज़्यादा हो जाती है, अगर आप इससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपका फ़ाइन होगा। वो क्यों करते हैं? जिससे हम रोड एक्सीडेंट से प्रिवेंट हो सके, रोड एक्सीडेंट को रोक सकें। इफ़ एनी वन वायलेट दीज लिमिट ही शी इज़ लिएबल फॉर चलान। तो अगर कोई इससे ज़्यादा स्पीड करता है तो उसका चालान काटा जाता है, मतलब उसको फ़ाइन भरना पड़ता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल द सर्टेन डिस्टेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट एक सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल से जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो साइकिल से जाने में आपको हो सकता है 2 आवर लग रहे हैं। इसके बाद अगर आप मोटरसाइकिल से जाओगे तो आपको कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट लग रहे हैं। आप 3 व्हीलर से जा रहे हो तो अलग टाइम, बस से जा रहे हो तो अलग टाइम। मतलब अलग अलग व्हीकल से जाने में हमें सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में डिफरेंट टाइम लग सकता है। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपने बचपन में भी पढ़ा है। दैट मीन यू हैव टू ट्रेवल सम डिस्टेंस इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम डिस्टेंस जितना ट्रेवल करते हैं वही हमारी क्या होती है? स्पीड होती है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड को नापने की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। जैसे आलू लेने जाते हैं उसको कैसे नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। हर चीज़ को नापने की एक यूनिट होती है। इसी तरीके से स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मैंने अभी आपको बताया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकेंड में, तो इसलिए हम इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। ओके, द बिगेस्ट यूनिट इज़ किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपको इसकी बड़ी यूनिट लेनी हो तो हम इसकी बड़ी यूनिट क्या लेते हैं? किलोमीटर पर आवर। जैसे अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि दिल्ली से कोलकाता, ओके, दिल्ली से कोलकाता, तो हम कैसे लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। द स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। देखिए, अब स्केलर और वेक्टर क्या क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बट स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने बोल दिया 4 kg, तो यहाँ पे एक वैल्यू है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं होती तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर डायरेक्शन भी होता है तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। Most of the time the object move at different speed due to various reason to reach the destination. Sometime हम देखते हैं कि most of the time हम ये देखते हैं कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपकी स्पीड पूरे टाइम में सेम नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से, ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ से अपने स्कूल जा रहे हो, तो घर से स्कूल तक आपकी जो स्पीड है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी। घर से निकलोगे, हो सकता है आप अपने पापा के साथ बाइक से निकले, घर से निकलोगे तेज स्पीड है, उसके बाद रोड पे गए, रेड लाइट आ गई, स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई, रुकना पड़ेगा। फिर आप थोड़ा स्लो मोशन में
स्पीड से चले, उसके बाद फिर आपको खाली रोड मिल गया, स्पीड तेज़ हो गई। तो हम जहाँ भी जाते हैं कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे रास्ते हमारी सेम स्पीड रहे, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी ट्रैफिक होगा, कभी कुछ रीज़न होगा, कभी रेड लाइट होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। इसलिए हम एवरेज स्पीड नापते हैं। जैसे क्लास में बच्चे के नंबर आते हैं ना, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ गए, किसी में कम आ गए, तो एवरेज मार्क्स निकालते हैं, उसी तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल तक गए तो आपने पहले जो 2 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर 3 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो उसका अलग अलग टाइम हो सकता है, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल किए तो ये आपने 1 घंटे में कर लिया, ये आपने 2 घंटे में किया, इस तरीके से अलग अलग टाइम होगा। तो हम क्या करते हैं, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सारा एडअप कर देते हैं, और जितना भी टाइम लगा उन सबको एडअप करके डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है? एवरेज स्पीड निकलता है। If the car traveled a distance 100 km in 4 hours, its speed throughout the journey have been different at same time, so we have to calculate average speed। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक कार ने 100 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 100/4 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है? स्पीड को डिफाइन करना है, एसआई यूनिट बतानी है। सेकेंड आपका बोला है हाउ डू वी कंसीडर एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम हमेशा एवरेज स्पीड को क्यों कंसीडर करते हैं। थर्ड बोला है कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ज़ीरो, क्या स्पीड कभी किसी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो सकती है। एंड फोर्थ में आपको एक न्यूमेरिकल दिया है कि आप पहले 20 किलोमीटर चलते हैं, इसके बाद 30 चलते हैं, इसके बाद 40 चलते हैं, तो इसका एवरेज स्पीड निकालिए। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर ये आपके क्वेश्चंस है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे कैसे लिखना है। हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो हमारा क्या होता है? स्पीड होता है। एसआई यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट का आंसर कंप्लीटली लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Why do we consider the average speed of an object for its complete journey? Complete journey के लिए हम average speed क्यों लेते हैं? Most of the time the object move at the different speed due to various reason। अलग अलग कारण से जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पूरे रास्ते में सेम स्पीड नहीं रख पाते, सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो हम कंप्लीट जर्नी के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में बोल रहा है कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी ज़ीरो, क्या कभी भी ज़ीरो हो सकती है, और रीज़न देना है। तो यस, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी ज़ीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मतलब आपकी गाड़ी खड़ी है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़ीरो होगी। दैट मीन देयर इज़ नो मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट, उसमें कोई भी मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ पे बोल रहा है एक कार है जो पहले 20 किलोमीटर चलती है, इसके बाद 30 किलोमीटर चलती है, इसके बाद 40 किलोमीटर चलती है तीसरे घंटे में। एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 20 + 30 + 40, 40 + 30 + 20 कितना हो गया? 90 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 90/3 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी होता है एवरेज स्पीड निकालना। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, और आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको सारे PDF दिए जाते हैं।